अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो जी आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे थे, अभी आज फिर शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। मगर आज हम शॉपिंग करने जाएंगे अपने देसी खुले कपड़े की शॉपिंग। तो यहाँ पर कुछ शॉप्स, एक दो शॉप्स थी कि जहाँ से ना खुला कपड़ा मिल जाता था। तो आज हम ना वहाँ जाने के लिए निकल रहे थे। तो जैसे ही हम बाहर निकले हैं ना, तो साथ ही इनकी हमसाई थी एक, वो भी बाहर अपना कुछ काम कर रही थी। तो फिर उसके साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, थोड़ी देर खड़े होकर तो बातें वगैरह की थी। तो वो भी बड़ी हैरान, हम दोनों को देख के ना बड़ी हैरान हो रही थी। कह रही थी आपका पता ही नहीं चलता, बिल्कुल आपकी ना शक्ल एक जैसी है दोनों की। अच्छा, जिसने हमें यहाँ पर देखा ना, सब ने यही कहा कि आप तो ऐसे लगता है जैसे ना ट्विन्स हैं। तो खैर उसके साथ थोड़ी सी बातें वगैरह करते रहे। तो मेरी बहन बता रही थी कि बड़े अच्छे ये हमारे हमसाए हैं, है तो इंडियन, तो काफ़ी अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव है, मतलब अच्छे हमसायों के लिस्ट में शामिल होते हैं। और दूसरी तरफ के जो हमसाए हैं है तो वो भी इंडियन ही थे, मगर कहती वो उतने ही बुरे थे। तो चलें, इसी तरह यह दुनिया में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। तो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो बस फिर इसी तरह से चलता रहता। तो इसके बाद जनाब अब हम निकल पड़े थे जी अपना। और अभी और ये हम सुबह सुबह के तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा। तो हम बिना नाश्ता वगैरह किए ही निकल पड़े थे। तो हमने सोचा चलो नाश्ता भी हम बाहर ही कर लेंगे, ज़रा भी कोई काम होता है तो चलो जी टी मॉर्टन चलते हैं, टी मॉर्टन चलते हैं। तो खैर जी, ये भाटिया क्लॉथ हाउस था, इंडियन, मतलब इंडियन लोगों का स्टोर था। तो ये पहले रास्ते में आता था। तो कहती है चलो पहले यहाँ से हम देख लेते हैं, जो भी कोई अपनी शॉपिंग करनी थी ना यहाँ से करते हैं, तो फिर उसके बाद हम नाश्ता करने जाएंगे। ये मार्केट भी ऐसी थी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल अपना पाकिस्तान और लाहौर का जिस तरह एटमॉस्फेयर था ना, वो याद आ रहा था। और अब हम आ गए थे अंदर जी कपड़ा देखने के लिए। तो कपड़ा भी इनके पास अंदर हम एंटर ही हुए हैं तो मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे हम किसी बड़ा मार्केट में नहीं घुसा है। वहाँ इस तरह से कपड़ा सारा पड़ा होता है, और वही जिस तरह का वहाँ पठानों के पास कपड़ा होता है ना, उसी तरह का यहाँ पर भी कपड़ा था। मतलब कैजुअल वियर का उसी तरह का था, और बाकी फैंसी भी था, और जो शादियों में पहनने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास है वैरायटी थी। और शॉप भी काफ़ी बड़ी थी। तो खैर अब ये भी है कि अब इस तरह ना शॉप्स में थोड़ी ना वीडियो वगैरह वो बनाने नहीं देते। तो खैर थोड़ी सी हमने चोरी चोरी से बना ली। मैंने कहा चलो पता तो चले ना भाई, मेरे व्यूवर्स को पता तो चले ना भाई, कनाडा में भी इस तरह का खुला कपड़ा हमारे पाकिस्तान जैसा ना कपड़ा मिल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी लीलन थी जो कि हमारे उधर जो पठान भाइयों से मिल जाती है। और ये कॉटराई थी, और ये भी बड़ा अच्छा था कपड़ा। कपड़े तो सारे बहुत अच्छे थे और हमें सारे ही पसंद आए थे। पर क्या करें ना, हम इतने ज़्यादा ख़रीद भी नहीं सकते थे। तो इतने बस दिल थाम थाम के हमने देखा और शॉपिंग की। जो ज़रूरत थी वही चीज़ें ख़रीदी थी। और ये देखें ज़रा कितना प्यारा लॉन का ये सूट था। मतलब कपड़ा था, चलो कुछ भी बनाए, दुपट्टे बनाए, सूट बनाए। और ये थी जर्सी लिनन, नहीं वो थी लिलन वेलवेट। ओहो, लिलन की मुझे याद आ रही है, ये थी वेलवेट, जर्सी वेलवेट नहीं जिस तरह होती। तो ये मुझे कह रही थी कि मेरा दिल करता है इस तरह का मैं एक वेलवेट का गाउन वगैरह भी बनाऊँ। मैंने कहा नहीं, गाउन ना तुम अभी बनाओ, अभी तुमने जो शर्ट सिलवानी है ना वो मुझसे सिलवा लो। ये देखें जी ज़रा, कपड़ा तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक था कपड़ा। फिर खैर हम लोगों ने ना ये वाला कपड़ा, एक शर्ट उसने ये वाली ले ली थी। ये अच्छा लगा था, मैं काफ़ी डिज़ाइन। तो फिर चलो जब सीऊँगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह की सी थी। और एक ये मैंने अपने लिए शर्ट ले ली थी, और ये जो है ना, ये उसके ना जॉब पे पहनने के लिए शर्ट है। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की सिलाई की थी।
जी अब हम ना आ गए थे, उसके बाद अब टिम हॉर्टन में आ गए थे। और टिम हॉर्टन में मुझे कह रही थी कि चलो आज ना मैं तुझे मिस्सी रोटी का नाश्ता करवाती हूँ। मैं क्या अच्छा, टिम हॉर्टन से वो भी मिलती है? कहती है हाँ वो भी मिलती है, तो चलो आओ। तो चलो जी हम लोग आ गए टिम हॉर्टन में। तो हमने आके यहाँ पर ऑर्डर किया, पूछा उनसे, वो उसको बोलते हैं हेलो पिन बेगल। जो वो इसी तरह ना गोल डोनट की तरह का ही होता है, हेलो पिन बेगल उसको बोलते हैं। और उसका टेस्ट वो बिल्कुल इसी तरह ही होता है जिस तरह हमारी मिस्सी रोटी जो बेसन डाल के हम बनाते हैं ना, उस तरह की मिस्सी रोटी का टेस्ट था उसका। तो ये तो मेरा फर्स्ट अभी था ना यहाँ पर एक्सपीरियंस के यहाँ हम आए तो मिस्सी रोटी खाने थे, मगर ना उनके पास वो बेगल जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने फिर वो पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया था। तो चलें जी, अब पिज़्ज़ा आएगा फिर हम लोग करते हैं नाश्ता, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि आज का भी हमारा दिन ना काफ़ी मसरूफ़ था। एक मतलब शॉपिंग पर करनी थी, कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी, फिर उसके बाद के जो घर जाके भी हमने एक काम करना था, तो भी सारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर इस व्लॉग में नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चले जी, यहाँ हमारा अब पिज़्ज़ा आ गया था। तो जब मीठा नमकीन खा लिया, फिर मीठा खाने को दिल किया, तो फिर हमने टिम्बिट्स ले लिए थे। और फिर उसके बाद बाकी के काम हमने किए। अब यहाँ आ गए थे फिर वही फ्रूट वाली शॉप में। ये शॉप भी इतनी बड़ी थी, इतना यहाँ पर फ्रूट, सब्जियाँ और हर चीज़, मैं कहती हूँ दुनिया की हर चीज़ जो कि इंडिया पाकिस्तान से मिल जाती है। और मूलियाँ देख के तो मैं तो बस पागल ही हो गई थी। क्योंकि यहाँ हमारे मूलियाँ कभी होती हैं, इतनी नहीं होती हैं, मगर 3-3 4-4 फ्रॉक की एक मूली मिलती है। और अगर ले भी आए ना दिल थोड़ा बड़ा करके, तो यकीन करें मैं तो जितनी दफ़ा लेकर आई हूँ ना, मेरी इसमें से पक्की हुई मूली निकलती थी। मैंने उसे बोला, मैंने कहा मूल और कुछ लो ना लो, मूलियाँ ज़रूर लो, कल हम ना मूली वाले पराठे पकाएंगे। तो खैर फिर मूलियाँ भी ले ली थी। और यहाँ रोटियों की इतनी वैरायटी दिखा रही थी, आपको ये दिखे वो रोटी दिखा रही थी जो इंडियन अफ़गानी रोटी होती है, पता नहीं कि आध गज़ तो लंबी रोटी थी। इसी तरह कोई लंबी थी, कोई चौड़ी थी, कोई मोटी थी। बड़ी रोटियों की भी ना यहाँ पर वैरायटी थी। इस लिहाज से जो कनाडा ना मुझे मुझे इस लिहाज से बड़ा अच्छा लगा। कहने को तो कनाडा है, मगर माहौल सारा अपना देसी और अपनी हर देसी चीज़ मिल जाती है। तो परदेस में देश। और जो थोड़ी सिख कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको देख के तो हमने ये नाम रखा था, हमने कैलगरी खालिस्तान का नाम रखा है इसका। तो चला जी, मज़ाक को छोड़ते हैं। अब इसके बाद अब आपको बताती हूँ, ये एक और शॉप थी होम सेंस के नाम से। तो मैंने कहा चलो आओ ज़रा ये वाली भी देखते हैं ना यहाँ किस तरह की चीज़ें हैं। तो बस फिर ये हमारा कुछ ऐसा ही था, सर्वे था, कुछ वैसे था। मुझे एक चीज़ चाहिए भी थी, तो हम वही चीज़ ढूंढ रहे थे, मगर वो हमें यहाँ पर मिली नहीं थी। मुझे तो यहाँ चीज़ों की कीमतें हैं ना जो स्विट्ज़रलैंड की निस्बत कम लगी थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी सारी। और यहाँ ये देखें जी, ये दिवाली की मुनासबत से ये ना सब चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी आगे दिवाली भी आने वाली है। और इसलिए ये जितने भी अब तकरीबन हर स्टोर में ही ना दिवाली की मुनासबत से चीज़ें रखी हुई थी। जब हमारा रमज़ान आता है, ये ईद आता है, तो हर वो होती तो हैं उस तरह यहाँ पर भी चीज़ें, मगर कह रही थी कि उस तरह नहीं होती जिस तरह अब ये दिवाली की मुनासबत से ना हर चीज़ आ रही है। इसके बाद ये एक और स्टोर था। ये हर देसी किसी इंडियन या पाकिस्तानी का तो नहीं था। ये है तो पता नहीं शायद किसका था, मगर मुझे नहीं पता। मगर यहाँ ये है कि यहाँ जो कपड़ा होता है ना, मोटा कपड़ा, गर्म कपड़ा था, खुला कपड़ा था। जिस तरह यहाँ ये जिस तरह एक पोंचू सा बना हुआ था, ये उन्होंने लगाया था। जैसा ये मोटा सा कपड़ा था, इसका खुला भी था। और कुछ उन्होंने सी के तो सैंपल्स भी लगाए हुए थे कि भाई आप ये इन कपड़ों के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर शॉप इन्होंने स्टिचिंग यूनिट भी लगाए हुए थे, जिस किसी ने सिलवाना होता है वो लेके अपने साइज़ के मुताबिक सिलवा लेता है। इस तरह ये काफ़ी, ये भी बड़ी ना काफ़ी बड़ी दुकान थी ये वाली भी।
एक साइड पे सारी वो एक्सेसरीज और ये वो। चलें जी, बाकी सबको छोड़े और ये देखें जी, ये तो हमारा टिपिकल मतलब पाकिस्तान में भी ये कपड़ा हमारे बचपन में हमने देखा हुआ था। जब हमारी अम्मियों की शादियां हुई थी तो वो कहते थे उस वक़्त हम इसके सूट बनाया करते थे। फिर जब हमारी शादियां हुई थी तो उन्हीं उसी मतलब इस तरह के कपड़े से ना फिर हम लोगों ने बेड सेट बनाए थे। रज़ाइयाँ थी मुझे याद, और उसके बेड सेट थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह करके ना क्विल्टिंग वाले जो बेड सेट होते थे वो वाले हम लोगों ने बनाए थे। और अभी से फिर ये कपड़ा ना इन है। हाँ वही ना, पुराने कपड़े जो है ना वो दोबारा से इन हो रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने कुछ सेल वगैरह भी लगाई हुई थी। इसी तरह बड़े अच्छा एक शर्ट मुझे भी एक फिर लिलन की शर्ट पसंद आ गई थी, कितने की, सिर्फ $8 की। तो इस तरह से करके ना हमें अच्छी चीज़ें थी, अच्छा था कपड़ा। ये वाला भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा था, मज़ा आया था। तो इसके बाद और भी काफ़ी कुछ था, तो वो चलें आपके साथ मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी आपके साथ बाकी के सारे व्लॉग भी शेयर करूँ। तो चलें जी, जो बाकी के व्लॉग जो रह गए हैं वो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस मेरी कनाडा की सीरीज़ को अभी टू बी कंटिन्यूड ही समझें। तो चलें जी, मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।